के लिए कहे कि इसमें से आप क्या चुनोगे, क्या चुन सकते हो, क्या ले सकते हो, तो प्रयास करना कि उस 56 भोग में लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी सब कुछ होगा, पर उस 56 भोग में सब कुछ होगा तो सही, पर उस 56 भोग में जब रोटी की मात्रा हो, उस 56 भोग में अगर कचौड़ी रखी है, पकोड़ा रखा है, इमरती रखी है, भजिया रखा है, जलेबी रखी है, सब कुछ रखा हुआ, और उस 56 भोग में अगर रोटी रखी हुई है और कोई आपसे कहे कि इतना सारा पकवान रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है, इसमें लड्डू भी है, पेड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, इमरती भी है, भजिया भी है, पकोड़ा भी है, सब कुछ है, और कोई तुमसे कहे कि इसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है, उसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है। आज प्रदोष की कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर प्रयास करना कि कथा को ले सके। अपने समय को बर्बाद करने के लिए हम यहाँ नहीं पहुंचे। धूप में कई लोग बहुत 8-8, 10-10 घंटे से बैठे हुए हैं और केवल कथा का इंतजार कर रहे हैं। अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखें, अपने कारण किसी की कथा ना छूट जाए उसका ध्यान रखें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है, इमरती भी रखी है, भजिया भी रखा है, पकोड़ा भी रखा है, सब कुछ है। और कोई यदि आपको कह दे कि इसमें हमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब रखा है, सब कुछ है इसमें, और कोई आपसे कहे कि आपकी प्रियता किसमें, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, आपकी प्रियता किस चीज में हो सकती, तब इमरती रोज नहीं खा सकते, जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकोड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है, रोटी, जो हम रोज खा सकते हैं। इसलिए उस 56 भोग में से सबसे पहले रोटी को चुनने का प्रयास करिए। ये पकोड़ा, ये भजिया, ये इमरती, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये समोसा थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद में अच्छे नहीं लगते। पर जो रोटी है, वो रोटी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। वो रोटी जब भूख लगती है तो भजिया, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया ये भूख जरूर मिटा देंगे, पर तृप्ति नहीं दे पाएंगे। तृप्ति देने का काम केवल रोटी ही कर सकती है। उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे। कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे। पर
तृप्ति नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो हमको तृप्ति प्रदान कर देगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, ये हमें तृप्ति प्रदान कर देता है। कितना भी दुख है जिंदगी में, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी करते? ओम मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। हमको कौन तृप्ति दे सकता है? हमको तृप्त कौन कर सकता है? हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता है? हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता है? मेरी जीजियों, जब व्यक्ति की दुख घड़ी आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं, वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है, वेंटिलेटर पे भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा है, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देते हैं। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है, वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है, वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया।